पीटीआई हुकूमत ने जाते जाते खामोशी से यूटिलिटी स्टोर्स पर 1 किलो चीनी की कीमत में 9 रुपए का इजाफा कर दिया। चीनी की कीमत 85 से बढ़ाकर 94 रुपए किलो कर दी गई। यूटिलिटी स्टोर्स पर आम शहरियों को चीनी 94 रुपए किलो दी जा रही है। यूटिलिटी स्टोर्स के हुकाम का कहना है कि शिनाख्ती कार्ड दिखाने पर सब्सिडी के तहत 85 रुपए किलो चीनी देते हैं। यूटिलिटी स्टोर्स को मुकामी सतह पर चीनी की खरीदारी में मुश्किलात, 50,000 मीट्रिक टन चीनी का मुसलसल तीसरा टेंडर जारी कर दिया। यूटिलिटी स्टोर्स के पास इस वक्त 10,000 मीट्रिक टन चीनी दस्तयाब है। जरूरी है कई दफे ये जेडे 10 बचनगे कोई और चीज़ आ जाएगी। रोजे नाल केड़ा खपदा है। इनको चाहिए कि मेरा थोड़ा सस्ता करें, तो 150 का पेट्रोल हम लगा के यहाँ पे हम चीनी लेने आ रहे हैं। देखें जी, अब नई हुकूमत आई है, क्या रिलीफ देती है। अभी तो चलो कोई 10 रुपये 15 रुपये का कोई डिस्काउंट मिल रहा है। लाहौर के सस्ते रमज़ान बाजारों में शहरी चीनी पर कम सब्सिडी से मुतमईन नहीं। रमज़ान बाजारों में चीनी 80 रुपये, यूटिलिटी स्टोर्स पर शनाख्ती कार्ड की कॉपी के साथ 85 रुपये किलो में दस्तयाब है। चीनी पर रियायत कम होने की वजह से लंबी कतारें नहीं, बच्चों को चीनी खरीदने की इजाज़त नहीं। शहरियों का कहना है कि 150 रुपये पेट्रोल के बदले सिर्फ 10 रुपये फ़र्क के लिए चीनी खरीदने आते हैं। तहरीक इंसाफ का दौर पाकिस्तान के गरीब अवाम पर भारी रहा। 3 साल 8 माह के दौरान आटे का 20 किलो का थैला 401 रुपये, घी 323 रुपये, LPG का घरेलू सिलेंडर 970 रुपये महंगा हुआ। चीनी की कीमत भी 140 रुपये तक पहुंची। इदारे शुमारियात की 16 अगस्त 2018 से 7 अप्रैल 2022 की दस्तावेजात ने सब वाजे कर दिया। इमरान खान ने मुतादिद बार महंगाई का नोटिस तो लिया, मगर महंगाई में कमी ना आ सकी। में इजाफा करेंगे, सरकारी मुलाजमीन को फिर पेंशन में 10% इजाफा करेंगे, कैसे हो रहा सारा कुछ। पहले जिस तरह इन्होंने पहले परफॉर्म किया है, अभी भी इंशाल्लाह ऐसा ही परफॉर्म करेंगे। दिवालिया मुल्क हुआ है, इन्हीं लोगों की वजह से हुआ है। हुकूमत से सिर्फ हमारी ये उम्मीद है इस महंगाई को कम करे। 3 साल के अंदर अवाम के साथ जो कर दिया उन्होंने, इसको ठीक करने में 10 साल लग जाएंगे। उम्मीद है कि कुछ न कुछ ये अवाम के लिए कुछ बेहतर करेंगे। गवर्नमेंट के आने से देखो महंगाई में कमी होगी और डॉलर की कीमत कम होगी। कारोबारी आदमी है, उनको पता है हुकूमत कैसे चलानी है। अवाम का नई हुकूमत से महंगाई में कमी का मुतालिबा। नई हुकूमत पर मिला जुला रद्द-ए-अमल। बाज़ शहरियों का कहना था कि हालात अब बेहतर होंगे, महंगाई में कमी होगी, जबकि बाज़ शहरियों का नाउम्मीदी का इजहार। कहा जितना बिगाड़ आ चुका उसमें बेहतरी का इम्कान नजर नहीं आता। सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस पाकिस्तान की मईशत मुतासिर हो सकती है। आलमी इदारे फिच ने खतरे की घंटी बजा दी। रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी से माली मुश्किलात में इजाफा हुआ है। IMF कर्ज प्रोग्राम की बहाली और टैक्स इस्लाहात प्लान पर अमल दरामद में मुश्किलात हो सकती हैं। सऊदी अरब और चीन के 7 अरब डॉलर कर्ज की वापसी मौखर हो सकती है। आइंदा साल पाकिस्तान को 20 अरब डॉलर की बैरूनी अदायगियाँ करनी है। जारी खातों का खसारा 18.5 अरब डॉलर हो सकता है। नाजिम जोखियो कत्ल केस में पुलिस रिपोर्ट नामुकम्मल थी, दफात गलत लगाई गईं। कत्ल कहां किया गया, मकतूल की लाश कहां से मिली, कत्ल कहां हुआ, जगह नहीं बताई गई। पुलिस चालान जमा कराने में ताखीर की असल वजह सामने आ गई। प्रोसिक्यूटर जनरल के मुताबिक 21 फरवरी को चालान में 12 खामियां दूर करने का कहा था। तफ्तीशी ऑफिसर 2 माह में भी एतराज़ात दूर करने में नाकाम रहा। जाम करीम का किरदार वाज़े न होने से केस में प्रोसिक्यूशन की कामयाबी के इम्कानात कम हैं। तफ्तीशी खामियों का सारा फ़ायदा मुल्ज़िमान को पहुँचेगा। मकतूल के भाई का इल्ज़ाम है कि पीपल्स पार्टी की MP जाम उवैस के मेहमानों के शिकार की वीडियो वायरल करने पर नाजिम जोखियों को कत्ल किया गया। नाजिम की लाश कराची के इलाके मलीर मेमन गोट के करीब गुज़िश्ता साल नवंबर में मिली थी। नून लीग हुकूमत सोशल मीडिया सियासी मुखालिफिन के खिलाफ क्रैकडाउन के ख्वाब छोड़े। PTI के फवाद चौधरी का मशवरा। कहा चूचों का मुरब्बा हुकूमत चंद हफ्तों के लिए है। मुल्क में सियासी बहरान संगीन हो रहा है। 135 हल्कों से इस्तीफे आ चुके हैं। पार्लिमान अपनी अहमियत हैसियत खो चुकी। टकराव से बचने का वाहिद तरीका इंतखाबात है। नून लीग के तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने फवाद चौधरी को जवाब देते हुए कहा है, फवाद साहब, इमरान साहब का पौने 4 साल सियाह दौर और घुटन अवाम भूलना चाहती है। पैका और उस जैसे दीगर सियाह कवानीन, सियासी मुखालिफिन और सहाफ़ी नाक़ीदीन के खिलाफ झूठे मुकदमात, जेल और इल्ज़ामात के अपने सियाह इक़दामात पर मुआफ़ी की बजाय मज़ीद झूठ ना बोलें।
जब इख्तिदार न बचा सके अब मजलूमियत और इस्तीफा कार्ड ले आए। इस्तीफे अटल फैसला हैं, चाहते हैं इन पर जल्द फैसला हो। तहरीक इंसाफ की शफकत महमूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा खदशा है हुकूमत इस्तीफों पर ताखीरी हरबे इस्तेमाल करेगी। शहबाज शरीफ के किसी फैसले पर भरोसा नहीं, चोरों के टोले ने साजिश के तहत अदम एतमाद की तहरीक चलाई, पैसों के जोर पर एक मुंतखब हुकूमत को हटाया गया। नवाज शरीफ ईद के फौरी बाद पाकिस्तान इंशाल्लाह आ रहे हैं। अदालती जो अब तक सजाएं हैं उनको फेस भी करेंगे, मगर ख्वाहिश सिर्फ ये है कि कोई लाडला ना हो और किसी पर जुल्म ना हो। नवाज शरीफ ईद के बाद पाकिस्तान वापस आएंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ का ऐलान। जी न्यूज़ के प्रोग्राम आपस की बात में गुफ्तगू में कहा, डॉक्टर्स ने कहा है कि आजकल पाकिस्तान के डॉक्टर सही इलाज कर रहे हैं और कोई वबा नहीं। नवाज शरीफ अदालतों के फैसलों और सजाओं का सामना करेंगे। सुना है अब प्लेटलेट्स भी ठीक हो गए हैं, जहाज के सफर की इजाजत भी मिल गई है। तहरीक इंसाफ के फारूक हबीब का नवाज शरीफ पर तंज, पीडीएम इत्तेहाद के लिए कहा कि इन्होंने मईशत को दलदल में धकेला, ये इक़्तिदार में अपनी चोरी बचाने आए हैं। नए वज़ीर आज़म मईशत के इजलास की बजाय इत्तेहादियों को मनाने में लगे हुए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ारत उज़्मा की मुबारकबाद देने पर भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया। कहा पाकिस्तान भारत के साथ पुरअमन और ताअवुन पर मबनी ताल्लुकात का ख़्वाह है। जम्मू और कश्मीर समेत दीगर तनाज़ात का पुरअमन हल नागुज़ीर है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियाँ सब जानते हैं, आएँ हम कायम करें। गुज़िश्ता रोज़ भारतीय हम मनसब नरेंद्र मोदी ने शहबाज शरीफ को मुबारकबाद देते हुए कहा था कि भारत खित्ते में अमन व इस्तेहकाम और इसी दहशत गर्दी से पाक खित्ता देखना चाहता है। तुर्क सदर उर्दवान का पाक तुर्की ताल्लुकात में मजीद मजबूती की उम्मीद का इजहार। शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर व्हाइट हाउस का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान व्हाइट हाउस जैन साकी ने कहा कि जमहूरी और खुशहाल पाकिस्तान के ख्वाहिशमंद हैं, पाकिस्तान के साथ देरीना ताउन की कदर करते हैं। इस नजरिए में कोई बदलाव नहीं, हुकूमत चाहे कोई भी हो, पाकिस्तान में किसी एक सियासी जमात की तरफदारी नहीं करते। इस वक्त कह नहीं सकते कि नए वज़ीर आज़म के साथ सदर की बात कब हो सकेगी, मगर पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ सतह पर करीबी राबते में हैं। चीन की शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनने पर मुबारकबाद। एक बयान में चीनी तर्जुमान ने कहा है कि चीन सी-पैक पर पाकिस्तान के साथ काम आगे बढ़ाने का ख्वाहिशमंद है। पाक चीन कम्युनिटी के दरमियान मुश्तरका मुस्तक़बिल के लिए करीबी ताल्लुकात चाहते हैं। यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि पाकिस्तान में नई हुकूमत के साथ मिलकर काम करेंगे। पाकिस्तान के साथ इंगेजमेंट पॉलिसी का तसलसल जारी रहेगा। बरतानवी हुकूमत का अपने वजीर जैक गोल्डस्मिथ के इमरान खान की हिमायत में बयान से लातालुकी का इजहार। बरतानवी वजीर और इमरान खान की साबिका अहलिया जमाइमा खान के भाई जैक गोल्डस्मिथ ने इमरान खान को वज़ारत उज़्मा से हटाए जाने पर दुख का इजहार किया था। आइंदा इंतखाबात में इमरान खान की बड़ी अक्सरियत के साथ वापसी की उम्मीद भी जाहिर की थी। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन के नायब तर्जुमान का कहना है कि बरतानिया पाकिस्तान के सियासी निज़ाम की इज्जत करता है और पाकिस्तान के दाखिली मामलात में दखल अंदाजी नहीं करेगा। बरतानिया के कंजर्वेटिव रुकन पार्लियामेंट इमरान अहमद खान पर जिनसी हमले का जुर्म साबित, पार्टी से निकाल दिया गया। 15 साल लड़के पर जिनसी हमले का वाक़या जनवरी 2008 में पेश आया था। इमरान अहमद खान के वकला के मुताबिक वो अपनी बेगुनाही की मौक़िफ़ पर कायम हैं और जल्द ही अदालती फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा की भारत में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की निशानदेही। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन ने भारत के वज़ीर ख़ारिजा और दिफा के हमरा प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि अमरीका भारतीय अहलकारों की इंसानी हुकूक की बढ़ती खिलाफ वर्जियों की निगरानी कर रहा है। इंसानी हुकूक की मुश्तरका अक़दार पर भारतीय शराकतदारों के साथ राबते में हैं। अमरीकी नुमाइंदा इल्हान उमर ने भारत में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर तनकीद करते हुए मोदी हुकूमत पर तनकीद करने में अमरीकी हुकूमत की हिचकिचाहट पर सवाल उठाया था।
भारत में हिंदू त्यौहार के मौके पर मुख्तलिफ रियासतों में मुसलमानों पर हमले। इंतहा पसंद जत्थों का गश्त के दौरान मसाजिद, मज़ारात और मुसलमानों की अमलाक पर हमला। गुजरात में फसादात के डर से मुसलमानों की नकल मकानी। मध्य प्रदेश में हिंदू रैली पर पथराव का इल्जाम लगाकर सरकार ने कई मुसलमानों के घर गिरा दिए, एक मस्जिद भी शहीद कर दी। न्यूयॉर्क में ज़ेरे ज़मीन ब्रुकलिन मेट्रो ट्रेन स्टेशन में फायरिंग, 13 अफराद जख्मी, 5 को गोलियां लगी हैं। न्यूयॉर्क सिटी सबवे स्टेशन खाली करा लिया गया, मुतासरा जगह से डिवाइसेस मिली। गैस मास्क पहना हमलावर फायरिंग के बाद फरार। श्रीलंका हुकूमत ने मुल्क दिवालिया होने का ऐलान कर दिया, अपने तमाम बैरूनी कर्जों से नादहिंदा होने का ऐलान। श्रीलंका की हुकूमत गुज़िश्ता माह से माली बहरान का शिकार थी। कोलंबो में अवामी एहतजाज में हुकूमत से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया गया था। रमीज राजा का बतौर चेयरमैन पीसीबी इस्तीफा ना देने का फैसला। बतौर चेयरमैन पीसीबी काम जारी रखेंगे। ज़राए का कहना है कि चेयरमैन पीसीबी नई हुकूमत की जानिब से पैगाम के मुंतज़िर हैं। रमीज राजा के इस्तीफा देने पर चेयरमैनशिप के लिए नजम सेठी का नाम ज़ेरे गौर लाया जाएगा। और गोल्फर टाइगर वुड्स का ब्रिटिश ओपन गोल्फ में शिरकत का ऐलान। अमेरिकी गोल्फर कहते हैं वो सिर्फ बड़े इवेंट्स में शिरकत किया करेंगे। कार हादसे के बाद टाइगर वुड्स रिकवरी के अमल से गुजर रहे हैं। टाइगर वुड्स ऑगस्टा मास्टर्स में 47वें नंबर पर रहे थे।